Hi guys, welcome to Connectra, a platform where we're uniting and uplifting all the businesses of the Jain community. Pens, we all use them, but how often do we stop and think about the minds behind them? Today's guest turned a humble pen business started by his father into a powerful brand that's taking over Amazon and beyond. Please welcome the man behind Picasso Perry, Monish Jain. Welcome to Connectra. Hi, what's up? Hi, first of all, it's Mohish. Monish. It's okay. Welcome to Connectra. Thank you so much. What's up? It's good, yeah. I just came back from Spain and still my mind is still there, so It's going to stay there for a long time. Yeah. So, I hope let's so. get back to. So, such a fancy name, Picasso Perry. What's Yeah. the reason behind it? it's a very funny story. My dad, with his colleague, they used to go back and forth from Malad to Virar. And उनके दोस्त की एक कार होती थी, छोटी सैंटो, आई डोंट रिमेम्बर द कार. बट हाँ, वो जब भी जाते थे तो हाईवे पे ना एक बार था, पिकासो. And dad was very fascinated with the word कि यार पिकासो क्या है, अच्छा है नाम. And then वहाँ से ये पिकासो पेरी का इजाद हुआ, पिकासो and then पेरी. और उस टाइम पे ये वर्ड पेरी, पियर, कार्डियन और ये सब बहुत चल रहा था. तो then it was inspired from a bar actually. So that's the story. Cool. So, tell us about the origin of your brand. How did your father start the business and then how did you take it forward? See, honestly, my dad was with his dad. I mean, he had 5 brothers, and then he decided कि यार 5 ही लोग एक ही जगह पर रहेंगे, तो इससे बेटर कि वो वहाँ से निकले. He went to Calcutta. वो उनके फूफा जी के अंडर काम कर रहे थे. They also used to make metal pens and plastic pens. और वहाँ से उन्होंने शुरू किया. 4 साल वो वहाँ पे जॉब किए, and then he was like, now I think I should start my own brand or my own company. Then उनके पार्टनर दिलीप अंकल, जो अभी भी उनके पार्टनर है, उनके साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया. एंड देन फर्स्ट यूज्ड टू सेल अदर ब्रांड्स, उनकी एजेंसी थी. एंड देन ही वाज लाइक कि कब तक दूसरे ब्रांड्स के लिए मेहनत करेंगे, दूसरे ब्रांड्स को बड़ा करेंगे. तो उन्होंने फिर खुद का ब्रांड शुरू किया. तब नाम पहले वी हैव अनदर ब्रांड आल्सो कॉल्ड रियल्टो. तो वहां से शुरू हुआ था. देन पिकासो पेरी केम इनटू पिक्चर. सो वहां से शुरू हुआ था. दूसरों के ब्रांड्स बेचते खुद ब्रांड लॉन्च किया. फिर अपने कनेक्शंस के थ्रू अपना ब्रांड बढ़ाया. फिर हम लोग धीरे धीरे करके देन मैं भी बड़ा हो गया, साथ में ब्रांड भी बड़ा हो गया था. और फिर मैं आई नेवर वांटेड टू कम, आई नेवर वांटेड टू जॉइन बिजनेस. बट इट्स जस्ट दैट कि अगेन मारवाड़ी फैमिली, यू नो, सिंगल चाइल्ड, आई हैव अ यंगर सिस्टर. सो दैट इज लाइक इट्स ऑलरेडी रेडी मेड फॉर यू. तो मैंने बोला इफ इट इज रेडी मेड फॉर मी देन व्हाई शुड आई कम, यू आर हैंडलिंग इट. तो फिर नहीं बोला तुम आओ, तुम देखो क्या अच्छा कर सकते हो. देन मैंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई दे देते. बट साइड बाय साइड मैं एक्टिंग भी कर रहा था, सो वो थोड़ा जगल करना मुश्किल हो रहा था. दैट वाज लाइक यू जॉइन बिजनेस, इसको थोड़ा ऑटोमेट करो और फॉलो योर पैशन. मेरा एक ही कंडीशन था कि अगर मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ पापा, तो मुझे एक्टिंग भी करनी है. सो ये बस पहले तो उनको प्रॉब्लम थी कि यार क्या अभी एक चीज पे ध्यान दो, अभी तुम इधर आए हो तो इधर यही करना चाहिए. पर फिर मेरा मन नहीं माना. तो पहला वीक गया, ठीक है चल रहा है. सेकेंड वीक फिर मेरे दोस्त ने बोला था यार ये प्रोजेक्ट आ रहा है सैटरडे संडे को ही. तब मैंने बोला यार नहीं अभी. तो मैंने मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के ऑफिस में काम किया. फिर सैटरडे को मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा. सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock की शिफ्ट थी एंड इट वेंट अप टू मंडे 8 o'clock. इट वाज अ 48 hour नॉन स्टॉप शिफ्ट, क्योंकि हम लोग का डीले पे डीले चल रहा था विदाउट स्लीप. और उसमें मुझे 1% का रिग्रेट नहीं हुआ कि मतलब मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ. समझ रहे, पैशन. हाँ, तो फिर धीरे डैड आल्सो न्यू के यार नो इज डूइंग गुड इन बिजनेस. वो एक्टिंग भी धीरे धीरे थोड़ा चल रहा है. तो बस इसी तरीके से अभी भी गुड टच वुड. So was there pressure carrying forward a legacy or did you always see yourself in the business? No, there is no pressure as such. I mean, मतलब पापा ने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि तुम्हें जो हमने किया है वही तुम करो. हमेशा से मेरा ये था कि अगर मैं कर रहा हूँ, आपने जो किया वो सही था. अब हम जो कर रहे हैं वो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट ट्राई करना चाहिए. तो लेगेसी का कभी टेंशन नहीं. हाँ, लेकिन ये था कि उनकी मार्केट में उनका नाम ना खराब हो, इज्जत ना खराब हो, उतना मेंटेन करना है. बाकी तुमको जो करना है तुमका. So at what point did you step in and decide to expand the brand beyond basic pens? पोस्ट कोविड, बिकॉज कोविड में नॉर्मल गिफ्टिंग थोड़ा आपको प्राइस सेंसिटिव भी होना था, कुछ हटके भी देना था. तो हमने सैनिटाइजर वाला पेन निकाला था उस टाइम पे, एंड फिर परफ्यूम वाला पेन निकाला था. एंड देन देयर वाज दिस SIP कैलकुलेटर वाला पेन. सो
जितना ज्यादा लोगों को हर टाइम पेन आप कितना दे पाओगे, मतलब एक हाँ। बेसिक पेन का काम तो लिखने का होता है, बट अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो तो आपको नया नया मॉडल, नया नया डिजाइन, इनोवेशन बार बार लाना पड़ता है। तो आई थिंक पोस्ट कोविड ही ये डिसीजन हुआ था। फिर मुझे खुद को बहुत पसंद, आई लव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई लव प्लेइंग विद कलर्स, आई लव प्लेइंग विद डिजाइंस, बैरल्स, हम क्या डिजाइन कर सकते हैं नया, क्या क्लिप में हेर फेर कर सकते हैं कि पेन इतना अच्छा दिखे, दूर से ऐसा दिखना चाहिए कि ये पिकासो पेन का पेन है। तो आई मीन पोस्ट कोविड था और अभी भी चल रहा है वो सिलसिला। How did you decide कौन सी टाइप की पेन्स लानी है, क्या इसमें एक्सपेंड करना है? जो कस्टमर मांगता है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी? नहीं, जो कस्टमर मांगता है हम ट्राई करते हैं। अगर समझो कोई प्रोडक्ट हमें लाया, हमने अभी सारे रिसेंटली स्टार्ट, लाइक 1 ईयर बैक वी स्टार्टेड B2C हमारी खुद की वेबसाइट से। और उसके पहले पापा की एक्सपर्टीज बहुत हो रही थी इसमें, बिकॉज ही आल्सो लव्स डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। उनमें मतलब हमारे मार्केट में भी ऐसा कहते थे कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट शुरू करना है, किसी की फिनिशिंग में देखना है कि प्रोडक्ट चले नहीं चले, हमारी ऑफिस से शुरू होता था, ऐसा कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो उनका ही शायद उनका ही दिमाग थोड़ा बहुत आया है कि भाई कैसे नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। So do you think Indian stationery is competing well in the global markets? 100%. I can't guarantee you about the metal pen market, but plastic is booming. I've been to Spain, I've been to Vietnam, I've been to Dubai, I've been to Thailand. Every general store has a Indian company plastic pen. Wow. And export business of plastic pens is doing massive. क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो चीप गुड्स मिल रहे हैं, बट क्वालिटी इज फार बेटर। एंड जब एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे जब हमारा ब्रांड आपको दिखता है, इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सपोर्ट इज डेफिनेटली अ गुड, वी हैव नॉट दैट येट, बट सून दैट्स द प्लान। मेटल पेन को एक इंडियन ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। You also metal only? Yeah, we majorly it's 95% metal pens. जो plastic pens है, we outsource it from other manufacturers. That's it. So, there are pens for mega 10 and 20 rupees, and then there are luxury pens like Moblind, and So, why should people buy from you, since it's not even luxury and it's not even cheap, like somewhere So in a high price? Yeah. See, Moblind, it's an ultra luxury brand. Yeah. For example, if I want to give someone, I can't afford a 60,000 rupee pen. And if I'm giving it to someone, that person is worth of 60,000 rupee pen. But people, there is a separate market where people are willing to pay 1,000, 2,000 rupees for a good metal pen. And I'm not saying that I'm the best. I'm not saying that. But what we provide at what price point we are providing, I mean, we are doing a good job. Because we are giving you all metal pen. I mean, the parts are aluminum, brass. And we give you good quality, durability. The refill quality is good. We import refills from Germany, and the writing is very smooth. So if you compare from a normal other brand pen at that price point, and if you compare our brand with the same price point, and what are we giving, you can have a difference there. That's the selling point for us. So we can't compare ourselves with Moblind because it's not a competition; it's an inspiration. Yeah. So apart from that, what we are giving is already on the website, and we don't have to. Our products speaks for us. So yeah, the design, the price, the quality, that's it, and free customization for everyone. Wow. Yeah. How's the competition in the market? It's pretty tough for B2B. For B2C, it's still okay because customers are still adapting, buying pens online. Amazon was of course there, but to sell it from our own website, you have to have a product differentiation. Otherwise, it won't sell. And you have to give as easy user interface of your website so that people just have to click the product, add the name, whatever they want to customize it, buy now. That's it. It has to be a 3-step procedure. Only कोई fancy website बना के कुछ ऐसा extraordinary करके जब customer घूम जाएगा तुम्हारी वेबसाइट पे तो तुम क्या करोगे? मतलब ये है ना, सीधा सिंपल। आप हमारी वेबसाइट भी चेक करिए, सिंपल कैटेगरी बनाई हुई है, रोलर पेन, बॉल पेन, इंक पेन। किसको एक पेन चाहिए, क्लिक ऑन द कैटेगरी, लिस्ट आ जाती है, सब कुछ दिया हुआ, नीचे नेम दिया हुआ, नेम टू कस्टमाइज, यू राइट योर नेम, दैट्स इट, इट इज ऑल। So what was the first big win after you took over? A moment where you felt, hey, yes, I'm building something big and over there. अभी तक तो मेरे लिए ऐसा कुछ बिग विन नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग। बट एक बार मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं नासिक गया था और कुछ कारणवश मेरा वॉलेट गुम हो गया। तो
मैं लोकल पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पे आई वाज वेटिंग फॉर द ऑफिसर। तो मैं वेट किया एंड देन ही केम एंड उन्होंने कहा आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मेरा वॉलेट गुम गया है और मुझे निकलना था, मेरी ट्रेन है। तो ठीक है, वो जैसे वो कंप्लेन लिखने जा रहे थे उन्होंने पॉकेट से पेन निकाली, इट टर्न्ड आउट टू बी पिकासो एंड आई वाज ऑन क्लाउड नाइन। मैंने बोला, उन्होंने पूरा प्रोसीजर किया एंड फिर मैंने बोला सर एक बात करनी थी आपसे, आपको ये पेन कैसे लगती है, आप यूज कर रहे हो? बोलते हैं बहुत अच्छी है यार, मैं बहुत टाइम से यही पेन यूज कर रहा हूँ, इसकी रिफिल नहीं मिल रही मुझे। तो मैं बोला सर मैं आपको पूरा एक डजन रिफिल भेजूंगा, क्योंकि ये ब्रांड मेरे पापा का है, हमारा है, और मेरे पापा और अंकल ने बहुत मेहनत से बनाया और आज इतनी खुशी हो रही है कि आपके जेब में ये पेन आप यूज कर रहे हो एंड इंडियन पुलिस, इट्स अ बिग थिंग। तो दैट वाज अ वेरी बिग विन। या ये होता रहता है। मैं यूजुअली आप देखेंगे ना, हम जब भी जाते हैं किसी को मिलते हैं तो हम भी ऑब्जर्व, आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग। सो हम देखते हैं कि उसके चश्मा कौन सा था, उसके कपड़े कौन सा था। मेरा पहला नजर उसके जेब में लगा, उसके पेन कौन सी उसके पास। तो वो मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा ये कि कौन सा पेन लोग यूज कर रहे हो और क्या मेरी पेन है क्या। तो मैं जाके पूछता हूँ कि कैसे है ये पेन, आपको लिखने में कैसी लगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप कितने टाइम से यूज कर रहे हो। तो ये मेरा एक रहता है कि हर किसी के जेब में तो लेके चलता है और मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। मतलब मैं अभी ट्रिप पे भी गया था स्पेन में, मैं जो हमारा बेस्ट सेलर है वो मैं लेके ही घूमता हूँ। किसी को पसंद है, होटल के रिसेप्शन में अच्छी, मतलब हमारा स्टे अच्छा लग गया है, कुछ भी हो गया तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। लोग वहां से सुविधा लेके आते हैं, मैं इंडिया से लेके जा रहा था ऐसे। हाँ पूर्ण में, मतलब हर जगह पर। So you've achieved incredible sales on Amazon. What was your strategy to crack the e-commerce market? E-commerce, first of all, लक भी बोल सकते हैं और शायद हार्ड वर्क भी है, क्योंकि ई-कॉमर्स में गाइडेंस कुछ नहीं था। आई डिडंट स्टडी ई-कॉमर्स एंड मेरे डैड और उनके पार्टनर वो भी वो तो मतलब राठौड़ी स्टाइल बिजनेस जो कहते हैं ना, कि मतलब दुकान में फोन पे माल बिकता है वैसा। और ये आया तो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, धार्मिक करके मेरा फ्रेंड है जो खुद Amazon करता था। तो उसने मेरे को बोला था तो करना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मेहनत है नहीं, कुछ पैसे लगने नहीं है, खाली तेरे को प्रोडक्ट लिस्ट करना, थोड़ा टाइम लगेगा, एक प्रोडक्ट डाल 10-12 प्रोडक्ट डाल के तो देख। तब मैंने बोला यार, फिर मैंने एक्चुअली पापा और अंकल को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि उनको बल्क की आदत है, ठीक है। और Amazon ऐसा है कि इनिशियली तो एक पीस, हफ्ते का एक पीस, मैं कह रहा हूँ ना आपको, हफ्ते 2 हफ्ते एक 2 पीस बिक रहा था। अभी तो खैर बहुत इजी हो गया, बहुत फास्ट हो गया। तो मैंने फिर उसमें भी मैं थोड़ा फाइट करना पड़ा कि Amazon शुरू करना है, क्योंकि फिर उन्होंने बोला अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एक पीस का बिल कौन मेंटेन करेगा। मैंने बोला देख लेंगे, अरे थोड़ा ही अपने मारवाड़ी का एटीट्यूड रहता है, देख लेंगे, लेकिन नहीं जो होगा। फिर वो शुरू किया एंड पता नहीं क्यों आई वाज वेरी कीन कि मुझे ना क्वालिटी देनी है। मैं खुद भी क्वालिटी यूज करता हूँ, नॉट ओनली पेन्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज में थोड़ा क्वालिटी होता है, तो एक अश्योरेंस रहता है कस्टमर को भी। तो मेरे दोस्त ने बोला तो कुछ नहीं, तो फोन से खींच के फोटो डाल दे। मैंने बोला नहीं यार, कर रहे हैं तो थोड़ा व्यवस्थित करते। फिर मेरे को याद है, मेरा पहला फोटोशूट था, कुछ प्रोडक्ट फोटोशूट था। हम लोग ने कुछ आई गेस 80 to 90 प्रोडक्ट्स थे, हम लोग ने फोटोशूट करा। पहला फटका मैंने मेरे पापा को दिया था 20,000 रुपए का। अभी तक तो Amazon पे आया भी नहीं है। और ये मैंने बोला क्वालिटी अच्छी लग रही है, फोटोज अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की कोई भी ना पेन के साथ एक एक्स्ट्रा रिफिल नहीं दे रहा, मतलब हर एक के लिए रिफिल खरीदनी पड़ रही। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम पेन के साथ ना हर एक पेन के साथ एक एक्स्ट्रा रिफिल देंगे। भले एक छोटा सा स्टेप है, बट आई डोंट नो हाउ विल इट वर्क। मेरे पापा ने ना बोला था, बट और मैंने लेजिट ना ही प्राइस में वो रिफिल का हमारे जो MRP उसमें रिफिल का प्राइस इंक्लूड किया, और ना ही ऐसा कुछ हिडन चार्जेस थे। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इट्स बैक्ड बाय द कंपनी, दैट्स इट। वो शुरू किया, हम लोगों ने कॉम्बो गिफ्ट सेट शुरू किया था उसके साथ, पेन के साथ वॉलेट फीचर में वो अपलोड किया। और पहले महीने में 10 ऑर्डर, महीने में 10 ऑर्डर, दूसरे महीने में 100 ऑर्डर, तीसरे महीने में पूरे महीने में 500 ऑर्डर, और जब तक हम लोग 6-7 मंथ पे दिन के 100 ऑर्डर। तो वो एक प्रोडक्ट जो हमने ये गिफ्ट सेट के साथ निकाला था वो हिट हो गया। एंड इट ऑफ कोर्स लक भी है, और वो प्रोडक्ट का दिमाग पापा ने लगाया था कि अभी तक ऐसा निकाला नहीं किसी ने, हम निकाल दो। और उसके बाद फिर हम लोग को कोई कारणवश Amazon बंद करना पड़ा वो साल।
क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग हो रही थी और कंपनी हम लोग ने एक सेपरेट और एक कंपनी खोल दी। तो उसके बाद फिर मेरा अमेज़न से थोड़ा सा ध्यान हट के खुद की वेबसाइट पे ज्यादा आ गया। ना यार अभी खुद का वेबसाइट बनाना है। तो जो भी स्टार्ट से था फिर खुद की वेबसाइट पे तो आई न्यू बिकॉज मेरे को मार्केटिंग बहुत पसंद, मुझे ऐप बनाना, ऐप के बारे में सोचना, ये पेन है। तो फिर हम लोग ने क्या सोचा, वो 3 इडियट्स का पेन है ना, उसका एक क्लिप लेते और हमारा पेन डालते और फिर उसके साथ एक मिसमैच करते। फिर वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का SLV दिस पेन। तो ये सब मार्केटिंग आइडिया लगा के रिएक्शन वीडियोस लिए, एग्जीबिशन में जाके एक्चुअल शूट किया था कि आप इसको स्मेल करिए और बताइए क्या है, हाउ इज दिस प्रोडक्ट। तो मुझे पहले से आदत थी। और फिर द बिगेस्ट मोटिवेशन, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टार्टअप्स, बट आज से 3 या 4 साल पहले बेला वीटा बहुत फॉर्म में था। मतलब वो हर जो चीज वो कर रहा है ना, हर कोई कॉपी कर रहा है। उन्होंने तोड़ दिया था, दैट वाज इंस्पिरेशन। तो जाके रिव्यू देना, तुरंत एक्सपो में गए, दुबई गए। तो इट्स जस्ट आई थिंक ट्रायल एंड एरर। सेकंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि अच्छा आप दूसरे प्रोडक्ट्स कंपेयर करिए, प्राइस कंपेयर करिए और डालिए। थर्ड रिव्यूज, मुझे फेक रिव्यूज नहीं चाहिए थे, मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज चाहिए थे। इनफैक्ट मैं आपको ये पॉइंट बोलना भूल गया, अमेज़न के टाइम पे देख के जितने भी ऑर्डर्स आते थे, मैं हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली कॉल करता था। हर एक कस्टमर को उनको बोलता था कि कस्टमाइजेशन फ्री है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सैंपल फोटोज भेज रहा हूँ, आप चेक करिए, इफ यू आर ओके देन आई कैन सेंड इट टू यू। उनके लेजेंड रिव्यूज में मेंशन है मेरा नाम कि नहीं, द ओनर इज वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगता है कि कस्टमर रिव्यू दे रहे हैं, उनसे बात करो, उनसे B2B के ऑर्डर्स निकले मुझे। सो यू जस्ट हैव टू, आप कस्टमर से कितना अच्छा रह सकते हैं ना, वो बेस्ट है। तो उससे वो एक को दूसरा रेफर करेगा, दूसरे को तीसरा, फिर उससे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑर्डर क्रैक हुआ था अमेज़न से। तो yeah, I mean, I love e-commerce and honestly and most probably अभी तो हमारी खुद की वेबसाइट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके ऊपर और काम कर रहे। Yeah, we are selling on Amazon. There are other vendors also who are selling under our branding, so we don't focus much on Amazon right now. But major focus is on our own website, and we would love to start mall kiosk and airport. जो एयरपोर्ट पे शॉप्स होती है ना, वो मेरा नेक्स्ट मुझे प्लानिंग है। So yeah, how do you handle reviews and feedback online, especially for a physical product? Call the customer. आज भी मेरी वेबसाइट पे मेरा नंबर है, किसी स्टाफ का नंबर नहीं है। कस्टमर को अगर इशू है, क्योंकि ट्रस्ट इशू आएगा, हम खुद जब ऑनलाइन खरीदते हैं नए वेबसाइट से, तो हमें खुद को ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो मैंने खुद का ही नंबर रखा है। कोई भी कस्टमर को इशू आता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दिन रात को 3 बजे भी कॉल आया हुआ है कि सर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ये क्या जेन्युइन है कि फेक है। मैंने बोला सर आप ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कभी व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रात को 3 बजे फोन उठा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एश्योरेंस देता हूँ, बिजनेस कार्ड देता हूँ, सब कुछ एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से रिव्यूज और ये हैंडल किया। कभी हम लोग को हमारा रिटर्न रेशियो बहुत कम है बिकॉज इट्स अ कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। और इन जनरल भी रिटर्न्स बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पसंद आया तो until unless there is a manufacturing defect we don't replace or we don't take any return complaint. So your brand seems to stand out in the crowd, you know, how have you built such a strong identity? Honestly it's because of my dad and his partner. I mean they've done a fantastic job. तो हमें वो एक बेस बनाने की जरूरत नहीं थी, बेस ऑलरेडी हमारे पास था। ऑनेस्टली जो है वो उनको है। मोहिश So tell me, what is your B2B business all about? How B2B, there are one is general trade where I personally or my dad or uncle they go to individual shops and we sell pens, as in we represent the brand, and there are set customers. तो वहाँ पे because of them उस एरिया में Picasso Pen has a little bit of name in stationery. Second is corporate clients. We supply to a lot of companies through vendors. We basically market their brand on our pens so that they can give it to their employees, their resellers, their distributors, and have a recall value, brand recall value basically. And it's the cheapest way you can market your brand. So we've supplied to a lot of big companies like Deloitte, Cipla, KPMG, L&T through vendors, not directly, and they also have their specific requirements, so we make products according to their requirements also. And we also do brand collaborations. For example, if there's a dairy brand, we collaborate
with them, and then it's like the diary brand next Picasso Berry. So there are special edition launches. Apart from that, we also supply to a lot of resellers who make those hampers, corporate hampers. जो घर में there are a lot of women who curate these hampers. जो बोलते हैं stores में, तो we give them our pen with the individual what do you call customer's name, customized name. And there's a little small chunk of export again through vendors where we supply to Canada and London and Italy also. Our last shipment was in Italy. It was a small shipment, but wherever I go, I just market my brand. So if they like it, they order it. They are like, just send a small parcel. So that's. Where did you last market your brand? Spain. अभी लेके गए थे? हाँ, मैं लेके गया, तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनको भी मतलब जो भी मैं उनको सबको एक पेन, this is a gift from India. So we make this in India. So let's switch gears now. From selling pens to Steven scenes, we hear you've got a passion for acting. How did theatre become a part of your life? बचपन से, मतलब I love मैं दूसरों की मिमिक्री करना. मतलब हमारे घर में भी कोई अगर कैसे चल रहा है या उसका बोलने का लहजा कैसा है, तो मैं उनको, मतलब वो चाहते थे और मैं पीठ पीछे उनकी एक्टिंग करता था. तो वहीं से शुरू हुआ. स्कूल से किया तो था, एंड स्कूल से मतलब वो मस्ती करते करते, और जब एक्टिंग करते हैं ना तो तुम्हें अटेंशन बहुत मिलता है, तो अटेंशन अच्छा लगने लग गया. तो उसके बाद 9th तक हम लोग स्कूल में ही ड्राफ्ट करते थे. हम लोग 4-5 दोस्त थे, हम लोगों ने मिलके मॉडर्न रामायण भी सेट किया था उस टाइम पे. कॉमेडी रामायण था, बट वो रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि बहुत थोड़ा वल्गर हो गया था वो. बट सॉरी. But of course we were kids and we were just trying to be funny at that time. And then we realized our surname was Sandeep. And then later in college, I started participating in college fests. So mono acting and then street play. And then वहाँ से ना actually problem क्या हुआ था, मुझे कुछ percentage की वजह से एक particular college नहीं मिली थी. तो मैं एक दूसरी college में था जहाँ पे मुझे नहीं जाना था. और पर मेरा दोस्त जो स्कूल में था वो उस कॉलेज में चला गया. तो लकीली उसने ऐसा सर्कल बना दिया था, वो मेरे को साथ में लेके चलता था. तो हम लोग ने करीबन 11th-12th में मैंने 8 से 10 शॉर्ट फिल्म बनाई थी, खुद सेल्फ प्रोड्यूस, मैं और मेरा दोस्त. हम लोग 3-4 जन मिलके, उसमें फिक्स था जो मेरा दोस्त है वो डायरेक्ट करेगा, मैं एक्ट करूंगा, एक जन जो लिखेगा, एक जो कैमरा के साथ में, और बाकी की पूरी टीम चलती है. तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स किए, एक्टिंग किया, तो बहुत अच्छा लगने लगा. और लकीली तब इंस्टाग्राम और सब आ गया था, यूट्यूब आ गया था, तो फेसबुक था, और हमारी कम्युनिटी में या हमारे फैमिली मेंबर्स में सबको अच्छा लगने लगा था यार बहुत अच्छा कर रहा है. फिर धीरे धीरे आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट पे चेक वाज व्हेन आई वाज इन 6th or 7th. आई डिड एन एड फॉर डिटर्जेंट पाउडर एंड दैट वाज अराउंड 300 रुपीस अ डे. और इतने नसीब खराब वो ऐड आई नहीं कभी आई नहीं. बट अच्छा था, खाना अच्छा था, और खाना कभी मिल रहा, फ्री में खाना मिल रहा था, 300 रुपये मिल रहा, क्या कोटा, ट्रीटमेंट भी अच्छी मिलती. फिर वहां से शुरू होते शॉर्ट फिल्म्स किए, एज एन एडी काम किया बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में, एंड थिएटर प्लेस किया. लव थिएटर, आई स्टिल लव थिएटर. आई हैव डन अ प्ले इन इंग्लिश, आई हैव डन अ प्ले इन गुजराती, आई हैव डन अ प्ले इन हिंदी, एंड आई आल्सो गॉट अ चांस टू परफॉर्म एट द रॉयल ओपेरा हाउस. सो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. वन ऑफ द, ऐसा बोलते हैं ना, बकेट लिस्ट टिक कर लिया था. एंड उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी एक शॉर्ट फिल्म वक्त हमने फिल्म फेस्टिवल में डाली, वो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे. तो उसमें से 5 में से 3 के रिजल्ट आ गए, 2 के रिजल्ट आने बाकी. तो उसमें से one film festival we won the best. I won the best actor and our film won the best short film of the month. So उसके बाद मतलब I love planning stage और ये दोनों different. I can feel it, you know. I mean, it's something else only. When you're on stage, when I'm on stage, everything just pauses. It's a blackout. अब सामने 1000 लाखों लोग बिठा दो, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ एक स्पॉटलाइट दिखती है, मेरा कैरेक्टर दिखता है, और that's it. और जैसे ही वो प्ले खत्म, उसके बाद जब लोग मिलते हैं और जब बोलते हैं, एक्चुअल क्रिटिसिज्म मिलता है, तारीफ मिलती है, तब समझ में आता है कि नहीं तुम क्या है. तो वो जो एक्शन से कट के बीच का जो टाइम है ना, दैट इज एक्टिंग फॉर मी. यू गेट अ चांस टू लिव समबडी एल्सेस लाइफ, जो रियल लाइफ में आप कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा. दैट इज एक्टिंग.
But what does being on stage give you that your business doesn't, and vice versa? थ्रिल। आई एम टेलिंग यू ना, वो किसी और का किरदार निभाना वो मैं बिजनेस में नहीं कर सकता। मैं इस पल में एक पागल का रोल कर रहा हूँ जो मैं असलियत में नहीं हूँ, और बिजनेस में तो मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मुझे ये अलग जिंदगी जीने का बहुत शौक है, एक पल में इस तरफ एक पल में इस तरफ, तो वो मुझे बिजनेस में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। और एक्टिंग में अगर आप पूछेंगे कि क्या एक्टिंग हेल्प किया है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, 100%, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। द वे आई कैन टॉक टू अदर्स, आई कैन कम्युनिकेट, एंड मतलब हैंड जेस्चर्स और का थोड़ा मैनरिज्म, क्योंकि इतने सारे किरदार आप रह चुके हो और तुम्हें पता है कि कौन सा किरदार का मैनरिज्म किसको पसंद आएगा। तो बहुत हेल्प किया मुझे एक्टिंग मेरे बिजनेस लाइन में। बट जो फील है ना वो एक्टिंग में ज्यादा है। Since you mentioned mimicry, अभी से अब खुद का लिखा हुआ स्केच कर सकते हैं। मैं आपका कर सकता हूँ। मैं I can try being Mitali। Oh my god। Can I get it? So since you were talking about what do you do with that? I'm a copywriter. That is so good. I mean, you have kids. It must be very difficult now. Yeah. So my next question to you is. I didn't think I could say that. Sorry. You were like. A little bit. Yeah. Little bit. I mean. So that was amazing, but I want to see something else after this. Sure. You can check my films on YouTube. Yeah, I will. But I can feel that actor in you even when you're talking and. I'm telling you ना, अभी भी वो कीड़ा नहीं जाएगा। मैंने बोला हुआ पापा को। मतलब मैं कभी लेट नाइट शूट्स होते हैं ना, तो झगड़ा होता ही, मतलब बहस होती है कि क्या है तू जाता है रात को, क्या काम था रात को आवारा करती होती है। मैंने बोला पापा इतनी अच्छी फिल्में जो बनी है ना आधी रात को बनी है, तो रात को भी लोग काम करते हैं। Come back to Papa, today's youth, they don't want to do what their father is doing. They're again hesitant कि नहीं मुझे पापा को ज्वाइन नहीं करना, मुझे मेरा ही कुछ स्टार्ट करना है। What is your take on that? यार देखो, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन डिपेंड करता है फादर और सन का रिलेशन। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरे डैड बहुत सपोर्टिव रहे पहले से। वो अगर थोड़ा हेजिटेंट भी होते थे ना, तो उनके मैनरिज्म से मुझे समझ में आ जाता था कि यहाँ से प्रॉब्लम। और रही बात बिजनेस की, सी यू कैन ट्राई, गिव इट अ शॉट। आपके फादर ने बहुत मेहनत से कोई चीज बड़ी की है, जो चाहते हैं कि आप उसको आगे लेके जाइए, और वो तभी जाएंगे जब आप में कुछ काबिलियत होगी। ऐसा तो नहीं है कि तुम एकदम नाकाम हो और तुम्हारे फादर तुम्हें रोज कह रहे आओ 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 आओ, और आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम तुम कितने भी नाकामे हो या तुम कितने भी यूजलेस हो, तुम अगर 3 महीना 4 महीना एक जगह पर जा रहे हो बेटे, तो तुम्हें खुद में ही चेंज दिखेगा। तुम्हें खुद को ही मजा आएगा कि नहीं यार, अच्छा ये इस टाइम पे ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया। अगर तुम्हारा मन है तो मेरे हिसाब से एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर सेट हो गया तो तुम्हारी चांदी है बॉस, कहाँ जा, कुछ नुकसान तो नहीं है ना। तुम सिस्टम ऑटोमेट करो, तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेट करो, मेरा यही प्लान है। और फिर तुम्हारा पैशन फॉलो करो, और साइड में से डैड को क्लियर बोलो, थोड़ा बोलना पड़ेगा लेकिन तरीके से, झगड़ना नहीं है, तरीके से बोलना है कि पापा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है। और थोड़ा टाइम लगता है बॉस, हमारे मारवाड़ी लोगों में तो ज्यादा टाइम लगता है, बट हो जाता है, धीरे धीरे सॉर्ट हो जाता है। बिकॉज आई हैव सीन आवर कम्युनिटी इज बिल्डिंग एंड दे आर अडैप्टिंग टू द न्यू ट्रेंड्स। पहले जैसा एकदम ऑर्थोडॉक्स नहीं रहे, ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी सीख रहे हैं। तो कर लो यार, ट्राई करो, पापा की मेहनत है, तुम्हारे पापा घर में तो साथ में खाना खाना है, तो करना चाहिए। 110%। जो नहीं दिखाते ना वो सबसे ज्यादा इमोशनल, और नहीं दिखा, इनफैक्ट नॉट ओनली मारवाड़ी फादर्स बट ऑल द फादर्स, दे आर सो इमोशनल। मतलब मेरे पापा से बहुत लगा, मुझे मैंने उनकी आंखों में देखा है। अगर मुझे इतना भी कुछ होता है ना, वो दिख जाता है। बाकियों के फादर इतने, मतलब मैं कैसे दिखा दूं, वो एक रहता है ना, बट बहुत इमोशनल है बॉस। मतलब अगर तुमने वो पकड़ लिया ना, तो उनसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। अगर तुमने क्रैक कर दिया कि तुम्हारे फादर का इमोशन, अभी उनको तकलीफ है और अभी तुमने पकड़ लिया और हिम्मत करके पापा ठीक है,
सब ठीक हाले गए ना पापा, हाले गए ना सब ठीक। तो ऐसा, और उनकी वजह से ना ये जनरेशन भी इमोशंस भूल रहा है ऑनेस्टली। मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली वी आर नॉट। Most definitely. What are your future plans for Pitafare? I don't want to change it, so I'll just give you an overview. I'll cross my fingers. कुछ नहीं same. होगा। नहीं बट ऐसा होता है एक्चुअली, बट मैं तो मानना शुरू कर दिया। करने से पहले बोलूंगा, करने के बाद भी बोलूंगा, लोग अपने आप बोलेंगे। बट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आई रियली वांट टू एक्सपोर्ट, एंड apart from that, I really want to collaborate with other brands. Like I don't know if I'm sounding crazy or what, but I want to collaborate with fashion brands where I can create an iconic pen that goes with the outfit, where pen has to be a part of your attire. That's the whole goal. कि मतलब ऐसा नहीं है कि if a model is walking and he has to have, वो pen होना चाहिए, वो उसके साथ जाना चाहिए। मैं तो ऐसा भी है कि I want to curate something for Sabyasachi, because वो एक नगर पत्रिका जो साइन करते हैं उसके एक स्पेशल पेन बनाओ, you know, why not? I want to there are a lot of things which I also want to get tech in that simple slim pen, so that you know आपका सारा कुछ रिकॉर्ड हो। Maybe there is something in the market right now, not in India, but where you can just whatever you're writing now, it gets recorded in your phone. तो उसका एक और simplified version इंडिया में निकाल सकते हो तो yeah, that's I mean। और मुझे क्या कि मुंबई में मेरे होर्डिंग्स हो मेरे ब्रांड के, तो हर बार मैं जब वाली सीलिंग या यहाँ से जाता हूँ तो पापा के साथ भी आता है, कोई दोस्त भी रहता है, तो मैं ना एक दिन आए। With you holding it. Not necessarily. No. नहीं उसमें नहीं, we'll do proper big production house, और प्रोडक्शन सेट करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, और वो भी लगना चाहिए। वो एक अलग दुनिया, उसको मैं मत सुनूंगा ना को। This is an actor talking. Well, I have Picasso pen should come for me, you know. I want you to as a brand ambassador, guys. Papa, uncle. But apart from this, yeah, I mean वो होर्डिंग होना एक दिन आप फिर जिस दिन होगा ना होर्डिंग आपके कनेक्टर में भी डालना, मैंने बोला और ये हुआ, मैनिफेस्टेशन इज ट्रू। It will happen. हाँ He loved you. प्लीज थैंक यू सो Mohit, वाओ करेक्ट। how are you juggling between being an actor and being a businessman? ऑनेस्टली पूरा सपोर्ट मेरे भाई नितेश, अंकल और पापा का, बिकॉज अगर मैं नहीं रहता हूँ तो दे हैंडल ऑफिस। And apart from that, I try making time on Sundays or Saturday late nights if there is any shoot. I try not to go on shoots on weekdays, because then वो पूरा काम assign करके then I go on shoots. And apart from that, my office staff, they are very helpful. मेरा यही गोल था कि मैं पूरा काम मेरा सिस्टम ऑटोमेट कर दूँ, so that I can focus on एक्टिंग कम्प्लीटली। एंड एक्टिंग में भी मेजर मुझे थिएटर ज्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छा लगता है छोटे ट्राई कर रहा हूँ। स्टिल डिफिकल्ट जर्नी, बट मजा आ रहा है अभी तो शुरुआत। Throughout this podcast, what are you vibing on any song? सॉन्ग अरे वो एक सॉन्ग मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ, साहिबा करके, साहिबा बहुत अच्छा है वो। मैं कम से कम अभी तक मैंने 60-70 टाइम सुन लिया होगा 2 दिन में, तो मेरे को अभी दुकान में नहीं चल रहा है। And then again, I still feel, you know, right now also when I'm doing this podcast with you, बिजनेस तो चल ही रहा है, but I'm still feeling कि यार मेरा एक इंटरव्यू चल रहा है ना, आएगा अभी वीरल ब्रांड की और मुझे आई एम वेरी कॉन्शियस, तो अभी गाने में था अरे तुम क्या कर रही हो, तो क्या मैं बिक्री हुई so all dictate more. Done. I hope I answered all your questions. Yes, very well. Is there a closing statement? Yes, there is. So guys, that was Mohit for us.
Thank you so much for this part of the lecture. We can learn from him how to follow our passion and our profession very well. Both the things can go hand in hand if you know how to manage it well. Thank you so much. And for more such videos, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.